Hey guys, I am Rajendra Jangir and you are watching my YouTube channel RMC Seeker. Dear students, कल हमने जो बोर्ड एग्जाम 12वीं का मैथ का जो पेपर हुआ था उसके 21 क्वेश्चन हल कर लिए थे। 21 क्वेश्चन हमने हल कर लिए थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल हमने देखा जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो भी ये मेरा YouTube चैनल या ये वीडियो जिसने देखा है तो उसके डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने सही क्वेश्चन हुए हैं। 21 में से 21 क्वेश्चनों में कितने सही है कितने गलत है, तो ये आप देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं और अपने जो अंक हैं, नंबर्स जो आएंगे उनका आप आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे इतने नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे के क्वेश्चन लेते हैं। पीछे के भी क्वेश्चन किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई टैब पे, यहाँ आई टैब है ऊपर कोने पे, आई टैब पे जाके आप वो वहाँ से आप पीछे का जो 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन 22वां है, ये इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। हम यहाँ से देख सकते हैं एक्स एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इत्यादि आ रहा है इसमें। तो या तो ना तो चरों का पृथक्करण किया जा सकता है, इसमें वेरिएबल जो है वो सेपरेशन मेथड से इसको हल नहीं किया जा सकता, और ना ही ये होमोजीनियस है, समघात। ठीक है, समघात भी नहीं है, तो ये क्या बनेगा, ना रेखिक है, रेखिक भी नहीं है, तो इसका मतलब बर्नौली इक्वेशन है। दिस इज बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन, तो उसको सोल्व करते हैं हम, इसको लीनियर में बदलते हैं। कैसे देखो, इसमें हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, का भाग देंगे, भाग यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसमें से हट जाएगा तो ये आएगा 2x tan इनवर्स वाई माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम बराबर में ले लेते हैं, तो ये बराबर में लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें यदि हम इसको v मान लें तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है। तो इसमें लेट tan इनवर्स y इक्वल टू v, देन इसका डेरिवेटिव आएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y का होगा dy बाई डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो v का dv बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ tan इनवर्स y है वहाँ v रखेंगे, या तो v आ जाएगा और इसकी जगह ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स प्लस 2x v इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो v में रेखिक हो गया, इसमें रेखिक, v में रेखिक हो गया। तो हम यहाँ p की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2x एंड q की वैल्यू है एक्स क्यूब। ओके, एंड हम IF याद करेंगे इसका, तो IF इक्वल टू आएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx होता है, p dx पे आएगा e की पावर इंटीग्रेशन, p की वैल्यू 2x है, 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होता है, तो e की पावर x स्क्वायर हो गया। ओके, तो ये IF है। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आएगा v डॉट IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्रॉस IF, फिर इसका इंटीग्रेशन dx प्लस c, ये इसका हल होता है। v की वैल्यू, v हमने किसको माना था, tan इनवर्स y को v माना था, तो यहाँ जाएगा tan इनवर्स y इंटू IF e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू q की वैल्यू है एक्स क्यूब, q की वैल्यू कितनी है एक्स क्यूब, तो यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डॉट e की पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c। डियर स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके लिए हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, tan इनवर्स y e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये एक्स स्क्वायर, इसको स्क्वायर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर डॉट e की पावर एक्स स्क्वायर डॉट x dx प्लस c। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि हम एक्स स्क्वायर को t माने तो लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 2x dx इक्वल टू dt होता है, दो बटे में ले लीजिए, ये बनेगा tan इनवर्स y डॉट e की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा t e की पावर t
और एच डी एक्स का हो जाएगा 1/2 डी टी, तो 1/2 बाहर लेते हैं, डी टी आ गया प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे हम, tan इनवर्स वाई डॉट ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 डॉट 1/2 डॉट। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर t तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और t माइनस 1 इसका इंटीग्रेशन होता है प्लस सी। अब यहाँ हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू देखिए, t की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y डॉट e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 e की पावर t की वैल्यू, t किसको माना था हमने x स्क्वायर को, तो e की पावर x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ओके, अब इसका हम भाग भी दे सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स y इक्वल टू 1/2, इसका डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 बचेगा यहाँ तो, और प्लस सी इसमें डिवाइड करेंगे और ऊपर लेंगे तो c इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं इसमें एक x है, तो ये x में रेखिक है, लीनियर है, x में लीनियर है, तो इसको x के लिए लीनियर बनाते हैं। तो देखो कैसे, इसको इधर ले लेते हैं x माइनस और इसको बटन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे, ये बटे में x माइनस ई की पावर tan इनवर्स y, ठीक। अब इसका उल्टा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dx बटे dy बराबर, क्योंकि x इसमें एक x है तो x में लीनियर बनेगा तो x ऊपर आना चाहिए, ये ऊपर चला जाएगा, और माइनस से इसमें माइनस कॉमन लोग ले लेते हैं, तो ई की पावर tan इनवर्स y पहले आ जाएगा माइनस x बटे, ये बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग बटे में लेते हैं, ये बनेगा dx अपॉन dy इक्वल टू, देखो इसके बटे में ये है और इसके बटे में ये आएगा, तो ये x है इसमें, तो इसको इधर ले लेते हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसे लिख लो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट x, इधर आके प्लस और इक्वल टू बच गया e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये x में रेखिक है, तो लीनियर है, लीनियर इन x, लीनियर इन x, और इसमें यहाँ हम लिखेंगे p की जो वैल्यू है वह 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड q की जो वैल्यू है e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये p एंड q की वैल्यू है। तो एंड if जो आएगा वो कैसे आएगा, देखिए e की पावर इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट्स y के सापेक्ष अवकलन है, तो y के सापेक्ष ही समाकलन होगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो e की पावर इंटीग्रेशन p, ये है p, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये आ जाएगा e की पावर tan इनवर्स y, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होता है, ये if है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन होगा x डॉट if है e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन q, ये q है, e की पावर tan इनवर्स y बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट 1 अपॉन, नहीं सॉरी if e की पावर tan इनवर्स y है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई इनटू dy हो रहा है, प्लस c आ जाएगा, यदि इन दोनों को गुणा करें तो ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हटा देता हूँ मैं, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए माना tan इनवर्स y इक्वल टू t, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी, सो एक्स ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो हो गया टी स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया डी टी प्लस सी, तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1/3 टी क्यूब प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो वही आंसर है, एक्स ई की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू 1/3 टी क्यूब है टी, इसको माना टी, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y का होल क्यूब प्लस सी, ये इसका आंसर है। देखो ये है शंकु, कौन, ये मान लो इसकी रेडियस है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी पीरियड ऊंचाई है, हाइट को h मान लेते हैं, रेडियस को r मान लेते हैं, और ये है अर्ध शीर्ष कोण,
थीटा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है और आयतन महत्तम है। हम क्या करेंगे, इसमें ये जो ट्राइंगल है इसमें हम लेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसमें ये आ गया, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। फिर आयतन देखते हैं हम आयतन, तो आयतन v इक्वल टू आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर स्क्वायर की वैल्यू, वो आएगी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ रखते हैं। तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच है। ठीक, तो ऐसे लिख लेते हैं v इक्वल टू 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। ये हमने एक वेरिएबल में इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो हमने ज्ञात कर दिया है, क्योंकि एल है ना, एल वो तो दिया हुआ है, दिया एल दिया है इसलिए कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, केवल एच बच गया वेरिएबल। तो हम इसका अवकलन करेंगे, v डैश 1/3 पाई एच के सापेक्ष अवकलन, तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। ठीक है, सेकंड नंबर पे v डैश इक्वल टू 0 ये रखेंगे, तो इससे मान आएगा h का, तो h इक्वल टू L/√3 आएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, h की वैल्यू आ गई L/√3, पॉजिटिव, नेगेटिव होती है। पुनः फिर ज्ञात करेंगे अगेन v डबल डैश ज्ञात करेंगे, मतलब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो 1/3 पाई, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 6h आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हम डबल डैश में ये वैल्यू रखते हैं h की L/√3, तो इसका नेगेटिव मान आएगा, नेगेटिव आएगा। जब डबल डैश का मान नेगेटिव आए तो उसे कहते हैं महत्तम, क्या कहते हैं उसे, महत्तम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आयतन है शंकु का वो महत्तम है। तब जब h की वैल्यू L/√3 है। ठीक है, अब हम इस वैल्यू पर थीटा का मान ज्ञात करेंगे, आपसी कोण मान ज्ञात करेंगे और सिद्ध करेंगे कि वो कितना होता है, tan इनवर्स √2 होता है। ये हमें प्रूव करना है, तो देखिए यहाँ tan के रूप में ले लेते हैं इसको। उससे पहले हम एक काम और करते हैं, ये h की जो वैल्यू है इसमें रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ये आ जाएगा, फर्स्ट व सेकंड से इसमें रखेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच की वैल्यू है L/√3, तो L स्क्वायर 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर बराबर 3 - 1 2L स्क्वायर 3, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, √2L/√3। इसको मान लो आप इक्वेशन खा लो। अब हम लेंगे इस ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब है इसमें r और आधार है h, तो tan थीटा इक्वल टू r की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड की है √2L/√3 बटे h की वैल्यू यहाँ है L/√3, ये √3 से √3 कैंसिल हो गया और L से L कैंसिल हो गया, क्या बचा वहाँ केवल √2, तो tan को उधर लेंगे तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2 डैश गुण। सिद्ध कर दिया हमने कि जब इसका आयतन महत्तम है, हाईएस्ट है, तो इसका जो अवशीष कोण है वो tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 25, वो है मैक्सिमम z इक्वल टू 2x प्लस 3y, st है इसमें, st वो है 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 60। इसके संगत हम समीकरण लिखेंगे तो वो आएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 60। अब 60 का इसमें भाग दें तो x बटे 15 प्लस y बटे 10 बराबर 1 आएगा, और 0 0 इसमें रखें, 0 0 रखने पर इसमें रखेंगे ऐसा समीकरण में, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 60, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है,
तो अब इसका जो सेकेंड एस टी है वो है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20। इसका भी हम समीकरण बनाएंगे। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 20 से डिवाइड करें तो x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 20 इक्वल टू 1। एंड लास्ट में है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इनसे हम क्या करेंगे, अच्छा इसमें भी 0 0 पुट करते हैं। 0 0 पुट करेंगे, ये आएगा इस समीकरण में 0 लेस देन इक्वल टू 20। ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे हम। डायग्राम क्या बनेगा देखिए। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो 15 10 है, तो इधर तो ले लेते 15 5 10 15 20 5 10 15 20 5 15 10, ये 15 है और ये 10 है, दोनों को ऐसे निकालेंगे। इसका ग्राफ आ गया और इसका नीचे की ओर इसका हल क्षेत्र होगा। ऐसे ही ये है 10 20, इसमें 10 है और इसमें 1 2 3 4 20 है, ये ऐसे आ जाएगा। और दोनों ओरिजिन पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए दोनों का हल क्षेत्र नीचे की ओर होगा। तो मैं साइन के द्वारा जो लिख रहा हूँ ये इसका हल क्षेत्र है। तो इसके जो एंड पॉइंट है वो क्या है, ओ इसको मान लेते हैं ए, और ये है बी एंड ये है सी। अब आप देख सकते हैं 5 10, इसके 10 0, इसके 0 10, इसके हो गया था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट जो ये है इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये फर्स्ट है, और ये सेकंड है, ये सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो घटा दो, इसमें से ये घटा दो, 2x को x कैंसिल, 3y माइनस वाई 2y बच गया इक्वल टू 30 माइनस 20 10 आ गया, तो y इक्वल टू 5 आ गया। और y की वैल्यू यहाँ रख दें, 5 3 जा 15, 15, तो x की वैल्यू 15/2 आ गई। तो ये आ गया, x की वैल्यू तो है 15/2 और y की वैल्यू है 5। ये b जो b पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब इन एंड पॉइंट्स में o a b c इन पे z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बिंदु और फिर z का मान। तो पहला बिंदु 0 0 है, इस पे z का मान यहां से देखेंगे 0 आएगा। ओके, दूसरा जो पॉइंट है वो 10 0 है, तो 10 और 0 20 आएगा, 10 0 का 20। थर्ड जो पॉइंट है वो है 15/2 5, या 15/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 15 और 15 30 आ गया। 15/2 5, इस पर 30 आएगा। एंड लास्ट है 0 10, इसमें भी 30 आएगा, 0 10 पे 30। तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो इन दोनों की मैक्सिमम इन दोनों पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु बी और बिंदु सी को मिलाने वाला जो रेखाखंड है BC, उसके प्रत्येक बिंदु पर ही इसका अधिकतम मान होगा z का। ये इसका आंसर। हम लेते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26। एक फंक्शन है वो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस 2 इंटू mod x माइनस 2 प्लस 3 इंटू mod x माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब हमें इसकी जांच करनी है x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी की एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों की हमें जांच करनी है। सातत्यता की और अवकलनीयता की दोनों की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले 1 पर जांच कर लेते हैं। सबसे पहले 1 पर, तो 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो कैसे आएगी, f1 क्या आएगा, 1 माइनस 1 0 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 का मापांक जो होता है 1 होता है, प्लस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, तो मोड इसका 2 आएगा, तो 2 6 8 हो गया। फिर x इक्वल टू 0 पर हम जांच कर रहे हैं पहले कंटिन्यूटी की, ठीक है, कंटिन्यूटी की जांच कर रहे हैं। तो 1 पर हम इसकी राइट लिमिट निकाल रहे हैं, 1 प्लस 0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 प्लस h रखेंगे।
mod 1 प्लस एच माइनस वन प्लस 2 इंटू mod 1 प्लस एच माइनस टू प्लस 3 इंटू mod 1 प्लस एच माइनस थ्री। तो देखिए ये 1 से 1 कैंसिल, एच आ गया प्लस 2 इंटू ये आ गया एच माइनस वन, 3 इंटू ये आ गया एच माइनस टू। तो h का मापांक h होता है 2 इंटू, देखिए किसी भी राशि का जो मोड होता है वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। ये देखिए h हमेशा ही छोटा होता है किसी भी संख्या से, तो ये छोटा है, ये बड़ी संख्या है, छोटी में बड़ी घटाएंगे तो ऋणात्मक संख्या बचेगी, लेकिन मापांक इसका पॉजिटिव होता है तो इसका जो मापांक है वो आएगा 1 माइनस एच और इसका आएगा 2 माइनस एच। तो इसको सोल्व करें। अच्छा लिमिट और लिख रही यहाँ पे, सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट लगाते जाना आपको, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये आपको लिखते जाना है। ओके, अब जहाँ जहाँ h है वहाँ लिमिट जीरो रख दो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 2 और 6 8 आ गया। इसी प्रकार x इक्वल टू 1 पर हम ज्ञात करते हैं f 1 माइनस जीरो, वो भी कितना आएगा, 8 आएगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर फलन कंटिन्यू संतत, ऐसे 2 पर 3 पर सभी पे संतत होगा, ये आप जांच कर सकते हैं। फिर देखिए हम डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी पहले 1 पर जांच कर लेते हैं। 1 पर फंक्शन की जो वैल्यू है जो अभी हमने ज्ञात की है 8 है। फिर हम ज्ञात करते हैं x बराबर 1 पर f डैश 1 प्लस जीरो, मतलब दायां अवकलज बोलते हैं इसे, राइट डिफरेंशियल बोलते हैं इसे। और ज्ञात कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f 1 प्लस h माइनस एफ एच, सॉरी f1 बटे h, इसे ज्ञात करेंगे, इसे फाइंड करेंगे। तो ये 1 प्लस h इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस h आएगा, अभी हमने लिखा भी था, प्लस 2 इंटू क्या आएगा h 1 माइनस h प्लस 3 इंटू 2 माइनस h, ये आ जाएगा, माइनस 8 है और बटे h है। इसको सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये h है, प्लस 2 माइनस 2h प्लस 6 माइनस 3h माइनस 8 बटे h। अब आप देखिए 2 प्लस 6 8 माइनस 8 कैंसिल आउट। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये कितना हो गया 5h माइनस का 4h और बटे h है, h से h कैंसिल, माइनस 4 आ गया माइनस 4। फिर हम लिखते हैं x बराबर 1 पर लेफ्ट डिफरेंशियल, इसका लेफ्ट आएगा, माइनस लगाएंगे, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ भी माइनस, आप देख सकते हैं माइनस लगाएंगे। तो उसमें मैं दोबारा लिखता हूँ उसको, इसमें लिखना पड़ेगा इसको, तो यहाँ इसमें रखेंगे 1 माइनस एच, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस एच माइनस वन का मोड है, प्लस 2 इंटू 1 माइनस एच माइनस टू, फिर प्लस 3 इंटू 1 माइनस एच माइनस थ्री माइनस 8 बटे माइनस एच। आप देख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो क्या बनेगा, ये कैंसिल, माइनस एच का मापांक h होता है, प्लस 2 इंटू इसमें देखो ये क्या बनेगा, माइनस एच माइनस वन, मापांक लेंगे तो h प्लस वन, ऐसे 3 इंटू माइनस एच माइनस टू तो h प्लस टू माइनस 8 बटे माइनस एच। देखिए अब इसमें ये h है, ये 2h, अगर 2 प्लस 6 8 माइनस 8 तो कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो गया 3 6h प्लस 8 माइनस 8 बटे माइनस एच, ये कैंसिल आउट, जिसका माइनस 6 आ गया, उसमें 4 आया था तो माइनस 6 आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं दोनों वैल्यू, इसलिए x बराबर 1 पर ये जो फलन है ये अवकलनीय नहीं है, ऐसे 2 पर भी नहीं है और 3 पर भी नहीं है, 1 2 3 तीनों पर संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, ये आप इसमें आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, i इक्वल टू दिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई log 1 प्लस कोस x dx, ये हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, प्रूव करना है, तो इसकी वैल्यू पाई log 1/2 होता है, ये हमें प्रूव करना है, पाई log 1/2 ये प्रूव करना है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ से लेते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई log 2 cos स्क्वायर x/2 होता है,
dx। अब ये गुणा में तो log अलग अलग करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 0 से पाई log 2 प्लस log cos x/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, dx अलग अलग ले तो log 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 से पाई ये dx है, 1 डॉट dx मान सकते हैं इसमें, प्लस इसमें 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 0 से पाई log cos x/2 dx। ये आ गया। देखो इसको, इसका इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं x होता है, इसका इंटीग्रेशन ये हम इसको बनाएंगे कैसे, देखो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2, ये हम जानते हैं, इसको आप याद कर लें, log sin x और log cos x 0 से π/2 में ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इसको हम इसी रूप में बनाएंगे, देखो लिमिट है 0 से π/2, उसमें 0 से पाई है, बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माना x/2 इक्वल टू t, x/2 की वैल्यू t मान लीजिए, तो dx इक्वल टू क्या आएगा 2dt, ठीक है। लिमिट चेंज करें, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू भी 0 होगा, व्हेन x इक्वल टू पाई देन t इक्वल टू आएगा π/2, यहाँ रख दें π/2 हो जाएगा। इसका तो हो गया पाई इक्वल टू log 2 इंटू x, लिमिट है 0 से पाई, प्लस 2 इंटू लिमिट 0 से π/2 बन गई, log cos t हो गया, cos t, और dx की जगह आ जाएगा 2dt, तो 2 2 जब 4 हो गया 4dt। अब t को x में चेंज करेंगे, log 2 इंटू पाई माइनस 0, यहाँ लिमिट लगा दी है 0 से पाई, पाई माइनस 0 आ गई, फिर प्लस 4 इंटू इसका इसको x में चेंज करेंगे, जैसे हम लिख देता हूँ, यहाँ x आ जाएगा और यहाँ x आ जाएगा, ये गुण धर्म से चेंज हो गया। अब ये सेम यही बन गया, इसका डिफरेंशियल ये होता है, इसकी जगह लिख देते हैं -π/2 log 2, और ये हो गया पाई, तो पाई log 2, और ये आएगा -2π log 2, तो पाई log 2 में 2π log 2 हटाएंगे तो माइनस का पाई log 2, माइनस का, और ये जो माइनस है इसको -1 मान लो, घात में भेज दो, पाई log 2 की पावर -1, और -1 को धनात्मक घात बनाने के लिए 1/2 हो गया, वैसे आ जाए 8। क्योंकि इसका जो फर्स्ट है, इसमें 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है, LHS ले लेते हैं, LHS है बॉक्स गुणा इसका, बॉक्स गुणा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए का बॉक्स गुणा, और हमें प्रूव जो करना है वो 2 इंटू बॉक्स गुणा ABC। अब इसको हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे, ये आएगा a प्लस बी डॉट b प्लस सी क्रॉस c प्लस ए वेक्टर, ओके, a प्लस बी डॉट, इसका हम गुणा करेंगे तो b क्रॉस c आ गया, प्लस ये b क्रॉस a आ गया, फिर इसका c क्रॉस c 0 होता है, छोड़ दिया, फिर ये c क्रॉस a आ गया, दो आएगा या, ठीक है। अब इसका हमें डॉट गुणा करना है, तो पहले a से डॉट गुणा करेंगे तो आएगा a डॉट b क्रॉस c, फिर प्लस a डॉट b क्रॉस a, फिर इससे a डॉट c क्रॉस a, ठीक है। अब फिर b से प्लस लगाएंगे, प्लस b डॉट, क्योंकि b डॉट गुणा है, यहाँ डॉट है, और फिर इससे b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a, फिर प्लस b डॉट c क्रॉस a। तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ये जो डॉट और क्रॉस गुणा है, इसे बॉक्स गुणा भी कहते हैं,
इनमें यदि एक जैसी संख्या आ जाए, ए यहाँ ए, तो इसका जीरो हो जाएगा, यहाँ ए जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, बी जीरो हो गया, तो सारे जीरो हो गए। एक तो ये बच गया ए बी सी, इसको बॉक्स गुणा में ऐसे लिखेगी ए बी सी, ये हो गया, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो और इसका भी जीरो, ये आ गया, तो प्लस बॉक्स गुणा बी सी ए। लेकिन यदि इसको ए से शुरू करें तो बी के बाद सी के बाद ए के बाद बी आता है, ए से शुरू करें तो आएगा ए बी और ये सी, दोनों सेम है, जुड़ के दुगना हो गया, 2 बॉक्स गुणा ए बी सी एस 2, तो सिद्ध हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है, ये स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट देते हैं इसका। पार्ट सेकंड वो है बॉक्स गुणा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, अभी दुगना था, अब स्क्वायर सिद्ध करना है, ए बी सी का बॉक्स गुणा का स्क्वायर। तो हम इसे वही लिखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक। अब देखो मैं एक यहाँ प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ जो हम जानते हैं, ए डॉट ये लिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं। देखो इसमें हम क्या लिखते हैं, तो ये ए है और बी और सी कोष्टक में है, तो ये बी आएगा पहले, बी वेक्टर फिर माइनस सी वेक्टर, ये पहले बी फिर सी। अब बी छूट गया तो ए और सी का डॉट गुणा यहाँ आ जाएगा, यहाँ सी आ गया तो ए और बी का डॉट गुणा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हम जानते हैं, इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बी क्रॉस सी को ए मान लो और बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस ए है, ये मान लो, ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट, तो ये आ गया बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी। अच्छा सॉरी, इसमें हमें इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है, तो क्या करना है, सी पहले आएगा सी, सी ये वाला सी, फिर माइनस, फिर आएगा ए। अच्छा सी आ गया तो इन दोनों का डॉट गुणा हो गया, तो ये आ जाएगा बी क्रॉस सी डॉट ए, और यहाँ ए आ गया तो इन दोनों का डॉट गुणा बी क्रॉस सी डॉट सी। लेकिन ये तो जीरो हो गया, देखो ये स्टूडेंट्स, ये तो जीरो हो गया, यही बचा है, और ये इसके पूरे के गुणा में, इन दोनों के गुणा में, ये तो हो गया जीरो, छोड़ देते हैं इसको, तो ये बचेगा, ये आ गया ए क्रॉस बी डॉट, ये है बॉक्स गुणा ए बी सी हो गया है, देखो बॉक्स गुणा ए बी सी और इनटू सी वेक्टर। तो ध्यान दीजिए ये एक अदिश है और डॉट गुणा है, तो डॉट गुणा सदिशों का होता है, अदिश बीच में हो तो बाहर आ जाता है, ये बाहर आ गया। फिर ये ए क्रॉस बी डॉट सी बन गया, तो आप देख सकते हैं ये फिर से क्या हो गया, ये बॉक्स गुणा हो गया, ये बॉक्स गुणा, ये बॉक्स गुणा, तो होल स्क्वायर बन गया। एस 29। देखिए इसमें भी दो पार्ट है, फर्स्ट है, इसका फर्स्ट ले लेते हैं, x माइनस 3/2 इक्वल टू y माइनस 4/1 इक्वल टू z प्लस 1/-3, एंड सेकेंड है x माइनस 1/-1 इक्वल टू y माइनस 3/3 इक्वल टू z माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के मध्य की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्ञात करना है, लघुत्तम दूरी ज्ञात करनी है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, इन दोनों के मध्य की हमें न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो लिख देता हूँ दूरी डी, यहाँ आएगा डिटरमिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, इस पे पॉइंट है 3 4 माइनस 1, इस पे है 1 3 1, ये आएगा x2 माइनस x1 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1,
-1 माइनस माइनस +1 तो 2। फिर सेकंड जो रो आएगी वो 2 1 -3, थर्ड है -1 3 2, और बटे में यहाँ क्या आएगा देखिए, अंडर दी रूट इसके गुणा में ये संख्या आती है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 + 9 11 का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस ये आएगा -1 के गुणा में क्या आएगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 2 जा 4 4 -3 तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस यहाँ कितना आएगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 6 + 1 7 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऊपर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखनी है, ये -2 को 11 से गुणा करो तो -22, फिर ये -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा ये माइनस, तो ये +1 आ जाएगा, इसका प्रसार करके मान याद करेंगे, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, और बटे आएगा 121 + 1 + 49 का अंडर दी रूट। ऊपर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 15 - 22, ऊपर तो आ गया माइनस का 7, लेकिन दूरी जो होती है प्लस की होती है, माइनस हटा दिए, और बटे आ गया अंडर दी रूट 171, और इसको हम लिख सकते हैं 7 बटे अंडर रूट 9 × 19, 171 होते हैं, तो 7 बटे 9 का वर्गमूल 3 हो गया, अंडर रूट 19 आ गया, यही आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, माना घटना इवन जो है, घटना इवेंट इवन वो क्या है, सत्य बोलना, और घटना E2 है असत्य बोलना। तो घटना E1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है कि 5 में से 3 बार सत्य बोलता है तो 3/5, और घटना E2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2/5, एंड जो घटना A है वो क्या है, पासे पर अंक 1 बताना, कि पासे पर जो अंक आया वो 1 आया, ये बताना हो गया घटना A। अब हम याद करेंगे PA/E1, देखो PA/E1, जब वो सत्य बोलता है तो पासे पर 1 आने की प्रायिकता 1/6। फिर याद करेंगे PA/E2, जब वो झूठ बोल रहा है तब 1 आने की प्रायिकता, इसका मतलब 1 नहीं आया तो क्या आया, 2 3 4 5 और 6, इन 5 में से कोई संख्या तो 5/6, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे बाई बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, बेस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और हमें ज्ञात करना है कि उसके सत्य बोलने की क्या प्रायिकता है, मतलब घटना ए की प्रायिकता जब घटना ए घटित हो चुकी है तो इसका Pe1.PA/E1 आएगा, सूत्र इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, बटे Pe1.PA/E1 प्लस Pe2.PA/E2, ऐसे। ओके, उसमें रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो Pe1 तो है 3/5 गुणा A/E1 आएगा 1/6 बटे 3/5 गुणा 1/6 प्लस 2/5 गुणा 5/6। देखो 6 30 सबकी बटे में, तो ऊपर आ गया 3 3 + 10, आंसर आ गया 3/13, आंसर 3/13। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर। तो उम्मीद करता हूँ आपने जांच कर लिया होगा कि आपके कितने अंक आने वाले हैं पेपर में। आपको लगभग आइडिया लग गया होगा कि कितने हमारे क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक है। अगली ही ऐसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम जल्दी ही मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।